हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चलिए इसको हम लोग आज अच्छे से सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो ये टर्म है, इसमें होता क्या है। जब हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे, क्या करेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग मिलाएंगे और जो नया पदार्थ बनेगा, और अगर उस नए पदार्थ का गुण इन पहले वाले पदार्थ से क्या होगा, अलग होगा, तब इस क्रिया को ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और उस जो नया पदार्थ बना उसका गुण क्या होता है, पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है। तब हम लोग इस क्रिया को कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग मिलाएं, क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे जो जल बना नया पदार्थ जो बना, इसका गुण इससे क्या है, अलग है। इससे क्या है, अलग है। देखिए, आप भी जानते हैं कि कोई पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। कोई भी क्या होता है पदार्थ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। लेकिन अगर इसी के मिलने से अगर जल बन गया तो ये क्या करता है, बुझाता है। ये क्या करता है, आग को बुझाता है। ये क्या करता है, इसकी उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है। लेकिन अगर इसी के मिलने से अगर जल बना है तो ये जल क्या करता है, आग को बुझाता है। मतलब क्या, गुण अलग हो गया। गुण क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अगला, जैसे उसी तरह मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसका जो गुण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, इसका जो गुण होता है इससे अलग होता है। जो गुण ऑक्सीजन का होगा वो गुण मैग्नीशियम ऑक्साइड का नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नहीं होगा। सोचिए, ताज्जुब का बात है कि बना है इसी से मिलके, मैग्नीशियम से ही मिलके बना है और ऑक्सीजन के मिलकर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अब इसका गुण इससे क्या अलग है। ऑक्सीजन जो गुण होता है वो इसका गुण नहीं होगा। बना है इसी से मिलके, लेकिन इसका गुण अब ये नहीं होगा। मतलब जो गुण मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा वो गुण ऑक्सीजन का नहीं होगा। अगला देखते हैं एग्जांपल, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है, जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में मिलाते हैं इसको, तो बनाता है जिंक सल्फेट। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ यहाँ पे गुण अलग हुआ। हाँ है, अलग गुण है। यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है इसका जो गुण होगा वो गुण सल्फ्यूरिक अम्ल का नहीं है। वो गुण सल्फ्यूरिक अम्ल का नहीं है। ये आपका अम्ल है, ये क्या है, आपका अम्ल है, एसिड है। लेकिन ये आपका क्या है, लवण है। ये क्या है, आपका सॉल्ट है, लवण है। ठीक, मतलब क्या, बना है इसी से मिलके ये, लेकिन इसका गुण अब इसमें नहीं आया। मतलब जो गुण इसका होगा वो गुण इसका नहीं होगा। ठीक, वही कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है और जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से, मतलब पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है, उसको कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उस क्रिया का कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे और भी एग्जांपल लिए यहाँ पे, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को मिलाएंगे, क्या बनता है, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें भी जो गुण नाइट्रोजन का होगा वो गुण अमोनिया का नहीं होगा, या जो गुण हाइड्रोजन का होगा वो गुण अमोनिया का नहीं होगा। फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए, एक भी पदार्थ हो सकता है। जैसे अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे लिखे थे नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, यहाँ देखिए एक ही पदार्थ लिए, क्या लिए हम लोग, एक ही पदार्थ लिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं। क्या लिए हम लोग, एक ही पदार्थ लिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे जब इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग जब गर्म करते हैं, यहाँ पे त्रिभुज दे देते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है। किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे एक पदार्थ लिए, यहाँ पे दो या दो से अधिक नहीं हो सकता, एक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है। ठीक, तो जब ये पदार्थ टूटता है क्या बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है, और उसका गुण क्या है, इससे भिन्न है, अलग है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होता है, तो आपको बोलना होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल लिखना होगा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है जल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जब इसको गर्म करते हैं तो। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। अगर आप रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से समझ गए हैं तो आप रासायनिक समीकरण भी अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम वही है, सिर्फ अंतर इतना है कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। कहने का मतलब क्या, जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग लिखे थे कि हाइड्रोजन मिला नाइट्रोजन मिल के बना अमोनिया, तो ये उसमें नाम लिखे थे हम लोग
लोग हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस तीर देके लिखे थे अमोनिया लिखे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग समीकरण में, हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, छोटे रूप में लिखेंगे। मतलब क्या, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में लिख दिए उसको ही कहते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको सूत्र की मदद से अगर संक्षिप्त रूप में लिख दें, छोटे रूप में लिख दें, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, Mg, मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस का प्लस ऑक्सीजन के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग O2, क्या करते हैं हम लोग O2, फिर तीर का तीर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है MgO, क्या होता है MgO होता है। यही हो गया रासायनिक समीकरण। मतलब क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया का छोटा रूप है। क्या रूप है ये, छोटा रूप है। मैग्नीशियम के लिए हम इतना बड़ा के लिए क्या कर दे प्रयोग Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है MgO, क्या होता है MgO। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो हम सूत्र लगभग 50-60 सूत्र जो इंपॉर्टेंट सब है उसको बताए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, हाँ अगर आप चाहे तो इसको संतुलित भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे नहीं है, 2 ऑक्सीजन नहीं है परमाणु यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो 2Mg यहाँ पे 2Mg, ये संतुलित हो गया। ठीक, हम संतुलित करने के लिए भी अलग से वीडियो में बताएं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगला देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना अमोनिया। तो इसका हमको क्या करना है, समीकरण लिखना है, मतलब छोटा रूप लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस सूत्र से मदद किससे लिख देंगे हम लोग छोटे रूप में। नाइट्रोजन सूत्र क्या होता है N2, क्या होता है N2 प्लस हाइड्रोजन क्या होता है H2, क्या होता है हाइड्रोजन का H2 होता है। फिर तीर का तीर देंगे हम लोग। अमोनिया सूत्र क्या होता है NH3, क्या होता है NH3, क्या होता है NH3। तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए हम लोग लगा देंगे 3 और यहाँ पर लगा देंगे 2, क्या लगा देंगे हम लोग 2 लगा देंगे, ये संतुलित भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोला जाए तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, ये क्या है सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संतुलित करके लिखो, तब आपको यहाँ पे 2 लगाना होगा और ये 3 लगाना होगा। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। N2 प्लस 3H2 बनता है 2NH3 बनता है। ठीक, ये क्या है, रासायनिक समीकरण हो गया। अच्छा, समीकरण है क्या, ये छोटा रूप है। किसका छोटा रूप है, रासायनिक अभिक्रिया का। अगला देखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है HCl, क्या होता है HCl होता है। ठीक, HCl प्लस का प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH, क्या होता है NaOH होता है। ठीक, तीर का तीर दे दिए हम लोग। अब क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड, मतलब क्या NaCl प्लस का प्लस जल का सूत्र क्या होता है H2O, क्या होता है H2O। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। मतलब क्या, अगर आप रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, छोटे रूप में लिख देते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र या संकेत की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, इसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे देना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम सूत्र क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब क्या MgO बन गया। ठीक, तो Mg प्लस O2 बनता है MgO। अगर आपको पूछा जाए संतुलित करके दिखाइए, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिएगा। मैग्नीशियम का 2 परमाणु यहाँ पे, मैग्नीशियम का 2 परमाणु यहाँ पे भी, ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ पे भी 2 परमाणु हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इन सब रासायनिक अभिक्रिया का भी हम लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे। नंबर 4 पर है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो किसका बनता है, निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो लिखते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, क्या होता है CaO। जल का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक, जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2, OH का होल 2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही होगा। अगर याद नहीं रखते हैं तो आपसे बनेगा भी नहीं, इसीलिए इसको याद रखना होगा। तो हम बताए हैं 50 से भी ज़्यादा होगा उसमें फॉर्मूला, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक, अगला, क्योंकि उसी पे आधारित है ये, अगर ये इसका फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बनेगा भी नहीं आपसे। अगला, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, क्या होता है CaCO3 होता है। ठीक, तीर देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया ये, प्लस का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, क्या हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है CO2, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है CaO होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है। अगला, जिंक का होता है Zn प्लस का प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 बना तीर का तीर जिंक सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन फॉर्मूला क्या होता है H2 होता है। अगला, कार्बन
का कार्बन सी हो गया, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है O2 होता है, तीर का तीर बना क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मतलब क्या, जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रति जलाते क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O2, तीर का तीर बना क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। ठीक, यही था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।